12 नवंबर 2023। इस दिन इंडिया में कई जगह पर दिवाली मनाई जा रही थी, तो कई जगह पर क्रिकेट लवर्स वर्ल्ड कप में इंडिया की मैच को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के काम करने के लिए कुछ मजदूर टनल के अंदर जाते हैं। ये टनल सिलक्यारा और बडकोट गांव को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर है। टनल के दोनों साइड से खोदा जा रहा था और सिर्फ 15% खोदने का काम बाकी था। लेकिन ये 15% भी 500 मीटर की दूरी है, मतलब कि आधे किलोमीटर की खुदाई अब तक बाकी थी। दोनों ही साइड से मजदूर अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके सुबह 5:30 के आसपास बाहर निकल रहे थे। लेकिन अचानक टनल के अंदर एक लैंडस्लाइड हुई और 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। पहाड़ के मलबे की वजह से 60 मीटर मोटी दीवार खड़ी हो गई, जिसके बाद शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन, जिसमें बहुत सारी अलग अलग रेस्क्यू टीम भी काम पर लग गई थी। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले एक 12 सेंटीमीटर की पाइप को वर्कर्स तक पहुंचाया, जो इतनी छोटी थी कि इन मजदूरों को सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और पानी सप्लाई ही कर सके। इस वक्त उनको नट्स, बादाम ऐसे ड्राई फ्रूट्स पर ही दिन निकालने पड़ रहे थे। और फिर एक पाइप को अलग से लगाया गया, जिससे कि उनको ऑक्सीजन भी मिलती रहे। 14 नवंबर को बड़ी हॉरिजॉन्टल ड्रेनिंग मशीन्स और पाइप मंगाए गए, जिसके थ्रू एक बड़ा पाइप को अंदर डाला गया, जिससे उनको दूसरे फूड आइटम्स जैसे कि राइस, दाल, ये सारी चीज़ें भेजी गई। उसके अलावा इसमें से वॉकी टॉकी और कैमरा भी भेजा गया, जिससे कि अंदर के हालात को अच्छे से समझ सके। अब स्टार्ट हुआ उनको बाहर निकालने का प्लान, जिसके लिए थोड़े और बड़े पाइप को अंदर डालना था, ताकि उसके अंदर से सारे मजदूर बाहर आ सके। मशीन ने काम करना शुरू किया और सब कुछ सही जा रहा था। 75% काम इस मशीन ने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन फिर एक बड़ी दिक्कत आ गई। टनल के ऊपर मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, जिससे कि टनल मजबूत रहता है, और वो मेटल्स मलबे के साथ नीचे आ गए थे और उस मेटल से मशीन्स के ब्लेड टकरा गए और मशीन के जो पार्ट्स थे वो टूट के वही फंस गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई। और अब दूसरी मशीन भी उसमें डालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो पुराने मशीन के पार्ट्स है उसके वजह से उसके अंदर कोई नई मशीन नहीं जा सकती थी। इस जगह के अलावा और भी कई जगह पर खुदाई हो रही थी, जैसे कि टनल के दूसरे साइड से। फिर टनल के ऊपर से भी वर्टिकल ड्रिल मशीन से खुदाई स्टार्ट हुई। लेकिन वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी कि एक लिमिट के बाद पूरी मशीन को ही चेंज करना पड़ रहा था। देखा जाए तो 5-6 जगह से अलग अलग टीम काम कर रही थी, लेकिन जहाँ से लैंडस्लाइड हुई थी उस जगह से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि वहाँ का सिर्फ कुछ हिस्सा ही रह गया था। फिर रेट माइनिंग टेक्निक को यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। इसमें एक इंसान मैन्युअली एक स्केटबोर्ड जैसे बड़े बोर्ड पर लेटकर अंदर गया और अंदर से मशीन के जो टूटे पार्ट्स होते हैं उसको बाहर निकाला, और उसके बाद प्लाज्मा कटर और दूसरी मशीन्स को लेकर मैन्युअली मेटल्स को काटने लगा। इस रेट माइनिंग की 12 लोगों की टीम थी, जिसमें मुन्ना कुरैशी वो इंसान थे जिसने लास्ट का पत्थर निकाला था। मुन्ना कुरैशी इस रेट माइनिंग टेक्निक के और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो रहे, क्योंकि उस पाइप में सिर्फ एक इंसान के जाने की ही जगह थी, जिसमें मशीन को साथ ले जाकर उन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। इनके साथ और भी कुछ हीरोज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अर्नोल्ड डिक्स, जो कि टनल एक्सपर्ट है, जिन्होंने अमेरिकन ड्रिल मशीन ऑपरेट करने में सुपरवाइज़ किया था। इनके अलावा लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर है। फिर क्रिस कॉपर, उसके बाद IAS ऑफिसर नीरज खैरवाल। इन सभी का भी बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।